हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जयेश। आपको अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप अगर 100 देसी मुर्गियां पालना चाहते हैं तो आप कितना इनकम लगा कि आप 100 मुर्गियां पाल सकते हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप 100 मुर्गियों को पालना चाहते हैं तो सबसे पहले 100 मुर्गियों को रखने के लिए आपको किसी कमरा या खाली जगह चाहिए जिसमें आप 100 मुर्गी का पालन कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए तो आपका जो बजट है वो आपको, अगर 100 मुर्गियाँ पाल रहे हैं तो आपको सबसे पहले चिक्स लाने पड़ेंगे। तो एवरेज देखा जाए तो देसी मुर्गी का जो चिक्स का रेट है वो 25 से 30 के करीब रहता है। तो मैं देसी मुर्गी पालन करता हूं तो हमें 30 रुपये के एवरेज से मुर्गी का जो चिक्स है वो मिलता है। तो उसके हिसाब से आपको बता देते हैं कि अगर 100 मुर्गी आप पालना चाहते हैं तो इसमें आपका फर्स्ट लागत आता है वो है जो चिक्स पे। वो चिक्स का रेट हमें 30 रुपये के करीब पड़ता है। तो 30 रुपये के हिसाब से देखा जाए तो 100 चिक्स को लाने के लिए हमें 3000 का खर्च लग जाता है। उसके बाद देखा जाए तो मोटा मोटी हम एक मंथ पालने के लिए मैक्सिमम हमें जो 100 चिक्स में फीड जाता है वो करीब 70 से 80 केजी जो हमारा जो चिक्स हैं वो एक मंथ में फीड खा लेता है। तो उसके हिसाब से आप देखा जाए तो दूसरे महीने में अगर आप मुर्गियों को पालते हैं तो वो बड़ी होती जाती है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो वो दूसरे महीने में एवरेज देखा जाए तो 135 से 40 केजी दूसरे मंथ में जो फीड हैं वो खा लेते हैं। उसके बाद हमें तीसरे महीने में देखा जाए तो वो कम से कम 210 या 220 केजी तक फीड तीसरे महीने में ले लेती हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हमें टोटल फीड उसको खिलाने में एवरेज देखा जाए तो 330 केजी या 340 केजी तक उसका जो फीड है वो कॉस्ट रहता है। इस हिसाब से देखा जाए तो 330 केजी का एवरेज देखा जाए तो हमें मैक्सिमम 9 बोरी तक उसको 8 से 9 बोरी तक हमें उसके लिए फीड लाना पड़ता है अगर 100 मुर्गी पालन करना चाहते हैं। एवरेज देखा जाए कि टोटली खर्चा देखा जाए तो आप इसमें क्या है कि इसमें प्री स्टार्टर आता है, उसके बाद स्टार्टर आता है, उसके बाद ग्रोवर स्टार्टर आता है, उसके बाद फिनिशर आता है। तो इसके हिसाब से वो जो मार्केट का जो रेट है वो प्री स्टार्टर का ज़्यादा रहता है, स्टार्टर का कम रहता है। उसके बाद हमें जाए तो फिनिशर का उससे भी कम रहता है। तो एवरेज देखा जाए तो हमें फीड के पीछे मैक्सिमम 15 से 16 हज़ार तक हमें लगाना होता है फीड के। इसके बाद हमें देखा जाए तो हमें देसी मुर्गी को पालने के लिए कोई कमरा रखना है तो उस कमरे के नीचे हमें भूसा डालना पड़ेगा जिससे कि उसका जो बीट है उसमें रहे। और मुर्गी को हमें बार बार एक महीने में हमें एवरेज देखा जाए तो भूसा डालने के लिए हमें मैक्सिमम 300 रुपये का जो भूसा आता है, लकड़ी का भूसा होता है, चावल का जो भूसा आता है वो आप ला सकते हैं और उसके बाद आप कमरे में उसको डाल सकते हैं। उसको एवरेज भी देखा जाए तो 300 रुपये के करीब में आपको उसका खर्च लग जाएगा। उसके बाद हमें देसी मुर्गी को फीडर पालने के लिए कम से फीड देने के लिए हमें फीडर चाहिए। तो वो भी 100 मुर्गी के लिए आपको कम से कम 5 फीडर तो लाने पड़ेंगे और दो डिंकर आपको लाने पड़ेंगे। उसका एवरेज देखा जाए तो वो आपको मैक्सिमम हर एक मंडी और हर एक बाज़ार में अलग अलग रेट रहता है। तो उसके हिसाब से हमें देखा जाए तो करीब 1200 से 1500 के बीच में फीडर या डिंकर वो आपके आ जाएंगे। उसके बाद देखा जाए तो हम फार्मिंग करते हैं तो सभी मुर्गियों को घातक बीमारी होती है जिससे कि मेडिसिन देने पे भी अच्छी नहीं होती है। ऐसी बीमारी जैसे कि रानीखेत हैं, गंभीर हैं, इसी प्रकार की जो बीमारी आती हैं उसके लिए टीकाकरण जो वैक्सीन होती है वो देनी होती है। तो एवरेज देखा जाए तो वैक्सीन का भी रेट इतना ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन फिर भी देखा जाए तो हम मंडी के हिसाब से देखा जाए तो एवरेज 250 से 300 रुपये तक आपको वैक्सीन का खर्च लग सकता है। ये आपके मंडी में अगर इससे कम में भी आ सकती हैं, लेकिन इतने आपका एवरेज बैठा है। उसके बाद अगर हमारी जो मुर्गियां हैं उसको कभी कभी बीमारी लग जाती है, उसका लीवर के लिए हमें लीवर टॉनिक देना होता है जिससे कि वो
अच्छी तरह से ग्रोथ कर पाए और उसका जो इम्यूनिटी पावर है वो बन के बड़ा हो पाए। और उसका जो ग्रोथ के लिए भी हमें कई मेडिसिन देनी होती हैं। अगर आप जो मेडिसिन वो नहीं देते हो तो उसका ग्रोथ इतनी जल्दी से बढ़ता भी नहीं और उसको बीमारी भी लग जाती है। तो ऐसी बीमारी से हमें बचाने के लिए कई मेडिसिन लानी होती है। उसका एवरेज देखा जाए तो 500 से 600 रुपये कम से कम आपका जो बजट है वो खर्च लग जाएगा। उसके बाद हमें अगर फार्मिंग करते हैं तो इसके लिए हमें लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उसको आप एवरेज मान के चलिए कि 150 से 200 रुपये का 3 महीने का खर्च हम मान के चलते हैं। और ऐसा देखा जाए तो हमें देसी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो हमें बाइक में पेट्रोल डालना होता है, उधर कोई खर्च आता है, उसके लिए हम 500 रुपये साइड पे रख देते हैं। तो आप इस तरह से अगर 3 महीने में आप देसी पोल्ट्री से 100 मुर्गियों को पालते हैं तो मेरे हिसाब से एवरेज देखा जाए तो आपका जो टोटली खर्च है वो 20,000 से 22,000 तक का एवरेज बैठ जाता है। तो आपको 100 मुर्गी पालने के लिए उसमें जो रेट है वो कम भी हो सकता है, रेट है वो बढ़ भी सकता है, क्योंकि उसमें कि हर एक मंडी में अलग अलग रेट होता है। हमारे यहाँ का रेट अलग होता है, आपके यहाँ का रेट अलग होता है। तो आप उसके हिसाब से आप टोटल लगा सकते हैं। तो एवरेज देखा जाए तो 18 से 22,000 तक के बीच में आपको 100 मुर्गियों को पालने के लिए आपका जो खर्च है वो लग सकता है। और उसके बाद देखा जाए तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट होता है वो भी आपके जो मार्केटिंग है उसके बाद ही आप कर सकते हैं। क्योंकि आप अब अगर रिटेलर में बेचते हैं तो आपको देसी मुर्गी से काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और आप जो होलसेल के हिसाब से बेचते हैं तो आपका जो आपको जो आपने खर्च लगा है उसका कम भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है। वो अपने अपने एरिया के हिसाब से आपको रेट मिलता रहता है। अगर आपको इसी प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं, हमारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ सीखने को मिला तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे आप पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में लगा बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो हम हमारे चैनल पे देते